साध संगत जी, धन निरंकार जी। आज का विषय है गुरु और निराकार की एकता। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित राग देव गंधारी महला 5 की इस पावन वाणी एके रे हरि एके जान एके रे गुरुमुखी जान पर विचार करेंगे। यह वाणी हमें बताती है कि सद्गुरु और निराकार वास्तव में एक ही हैं, क्योंकि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता और सच्ची साध संगत में जाकर मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले यह बताते हैं, एके रे हरि एके जान एके रे गुरुमुखी जान। साध संगत जी, इसका अर्थ है परमात्मा भी एक है और सद्गुरु भी एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर उसी को कहा जाता है जिसे चिकित्सा विद्या का ज्ञान हो, ठीक उसी तरह सद्गुरु उसी को कहा जाता है जो सत्य यानी निराकार को जानता हो। जैसे अस्पताल में एक सिविल सर्जन के अधीन सारा काम चलता है, वैसे ही यह पूरा आध्यात्मिक कार्य सद्गुरु के अधीन चलता है। साध संगत जी, महापुरुष यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। जब से यह संसार बना है तब से गुरु एक ही रहा है और आगे भी एक ही रहेगा। इसमें कभी बदलाव नहीं आता, क्योंकि गुरु किसी शरीर का नाम नहीं बल्कि ज्ञान का नाम है। जो लोग शरीर को ही गुरु मान बैठते हैं वे भ्रम में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि उसके गुण ज्ञान का नाम है, उसी तरह गुरु भी ज्ञान के भंडार को बांटने वाले का नाम है। इसलिए जिस समय गुरु नानक देव जी ने ज्ञान बांटा वे गुरु कहलाए। जब वही ज्ञान गुरु अंगद देव जी को मिला तब वे गुरु बने। और इसी तरह गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव जी सब उसी एक ज्ञान के वाहक रहे। साध संगत जी, आज के मनुष्य को देखकर आश्चर्य होता है कि वह कितना भुलावे में पड़ गया है। प्राचीन काल में जितने भी संत महात्मा हुए उन सब का कल्याण सद्गुरु के माध्यम से ही हुआ। किसी को आकाशवाणी सुनकर मुक्ति नहीं मिली। सज्जन ठग हो, कोड़ा राक्षस हो या अजामल जैसे पापी, इन सभी को सद्गुरु से ज्ञान मिलने पर ही मुक्ति का अनुभव हुआ। राजा जनक ने भी अष्टावक्र से ज्ञान पाकर कहा था कि उनकी मुक्ति हो गई है, जिसे देखकर बड़े बड़े तपस्वी और ऋषि मुनि भी चकित रह गए। साध संगत जी, केवल जब तक पूजा पाठ या कर्मकांड से कभी मुक्ति नहीं मिलती, यह तो सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा भी बिना ज्ञान के जीवन की बाजी हार जाते हैं, जबकि जिस पर सद्गुरु की कृपा हो जाए वह क्षण भर में यह बाजी जीत लेता है। साध संगत जी, महापुरुष आगे कहते हैं, जिसे सद्गुरु मिल गया उससे फिर कोई हिसाब नहीं मांगा जाता, क्योंकि निराकार स्वयं उसे क्षमा कर देते हैं। यह वचन उन रब्बी लोगों के हैं जिन्होंने अपना जीवन सफल बनाया है, ताकि आने वाले पीढ़ियों का विश्वास दृढ़ हो। महापुरुष बताते हैं कि यह अवस्था तभी आता है जब मनुष्य निराकार पर पूर्ण विश्वास करके अपना मन सद्गुरु को सौंप देता है, तभी उसके सारे कार्य सफल होने लगते हैं।
साध संगत जी, निराकार परमात्मा एक ही है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, चाहे बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए एक ही ज्ञान है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जप तप या कर्मकांड की बात नहीं लिखी गई है। फिर भी संसार में अज्ञानता का अंधेरा इतना फैला हुआ है कि जिन्हें हम संत महात्मा समझते हैं, वे गुरमत की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। साध संगत जी, निराकार कहाँ निवास करता है, इसका उत्तर भी महापुरुष देते हैं। प्रभु संत की जिह्वा में निवास करता है, अर्थात गुरु के मुख से निकले वचनों के माध्यम से ही हमें निराकार का ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गुरु के वचनों द्वारा निराकार को अपने भीतर पहचान लेता है, उसकी आत्मा सुखी हो जाती है। और जिसने अभी तक नहीं पहचाना, उसे भटकना नहीं चाहिए, बल्कि प्रयास करते रहना चाहिए। साध संगत जी, महापुरुष यहाँ अपने निजी अनुभव भी हमारे साथ साझा करते हैं, जिसे महापुरुष ने भी हमें सच्ची बात कहने का प्रयास किया। संसार ने उसे भारी कष्ट दिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्री गुरु अर्जुन देव जी, जिन्होंने पुरातन संत जनों की वाणी संग्रहित कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया और इसके बदले में उन्हें गर्म तवे पर बिठाने जैसी कठोर सजा दी गई। महापुरुष कहते हैं कि वे स्वयं भी सिख घर में जन्मे, सिख पंथ के लिए अनगिनत कष्ट सहे, फिर भी आज वही पंथ उनका विरोधी बन गया है। उन्होंने निराकार की यह अमूल्य वस्तु पाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखे, लेकिन लोगों ने उन पत्रों को जला दिया, पत्रिकाओं को धरती में दबा दिया। फिर महापुरुष कहते हैं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जैसे कोई डॉक्टर संक्रामक रोग फैलने से रोकने का हर संभव प्रयास करता है, वैसे ही एक ब्रह्मज्ञानी का कर्तव्य है कि वह संसार को आत्मिक रोगों से बचाए। वे किसी पर एहसान नहीं जता रहे, बल्कि निराकार की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहे हैं। साध संगत जी, महापुरुष एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं। कुछ लोग भ्रम में पड़कर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जबकि एक और वे उन्हें सच्चा पातशाह और पूरा सद्गुरु भी मानते हैं। महापुरुष कहते हैं, यदि यह भ्रम है तो फिर सच्चा पातशाह कहना छोड़ दो। एक साथ दोनों बातें नहीं हो सकती। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे केवल निराकार के उपासक हैं और जो वचन पुरातन महापुरुषों ने छोड़े हैं वही आज दोहरा रहे हैं। साध संगत जी, महापुरुष एक बहुत सुंदर उदाहरण से इस बात को और स्पष्ट करते हैं। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जैसे मिस्री, रुई और पत्थर। ये तीनों दिखने में सफ़ेद तो होते हैं, पर इनके गुण अलग अलग होते हैं। जब ये तीनों निराकार रूपी सरोवर में उतरते हैं तो हर एक पर अलग असर पड़ता है। मिस्री जैसा हृदय रखने वाला व्यक्ति तो उसी में पूरी तरह घुल मिल जाता है और वापस लौटने का नाम भी नहीं लेता। रुई जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति भीग तो जाता है, पर उतना पूरी तरह घुल नहीं पाता।
और पत्थर जैसा कठोर हृदय रखने वाला व्यक्ति उसमें प्रवेश तो कर लेता है, पर अंदर से वैसा ही कठोर बना रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता। साध संगत जी, यही हाल साध संगत में आने वाले लोगों का भी है। कुछ लोग ज्ञान लेकर भी वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, जबकि जो इसे सच्चे मन से समझ लेते हैं वे गहरे प्रेमी बन जाते हैं। और यह अवस्था केवल सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। महापुरुष आगे बताते हैं कि सच्ची संगत में जाकर अभिमान त्यागना पड़ता है, तभी वह परम निधान यानी वह सबसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। इसी बारे में गुरुवाणी में कहा गया है, मिली संगति तजी अभिमान, कहो नानक पाए हैं परम निधान। साध संगत जी, इसका सीधा अर्थ है सच्ची संगत में मिलकर अभिमान त्याग ही मनुष्य उस सबसे बड़े आनंद को प्राप्त कर पाता है। साध संगत में क्या सिखाया जाता? किसी से वैर विरोध न रखना, किसी की निंदा न करना, छल कपट से दूर रहना और नम्रता व प्रेम का व्यवहार अपनाना। यहाँ तक कि संत जनों के बच्चे को भी उतना ही आदर सम्मान देना चाहिए जितना बड़ों को दिया जाता है, क्योंकि यह ज्ञान किसी बाहरी दिखावे का मोहताज नहीं है, यह तो हृदय की सच्चाई पर टिका है। साध संगत जी, महापुरुष स्पष्ट करते हैं कि वे किसी को कोई कर्म कांड करने के लिए नहीं कहते। समाधि लगाने या कर्म कांड करने से तो उल्टा अभिमान ही बढ़ता है और मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। गुरुवाणी में साफ लिखा है कि निराकार को अंग संग जानकर हृदय में उनका भय रखते हुए हंसते खेलते जीवन जीना चाहिए। केवल आंखें बंद करके पाठ करते रहने से निराकार की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने सद्गुरु के वचनों को सच्चे मन से माना है, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। साध संगत जी, महापुरुष संत जनों को यही सीख देते हैं, प्रभु को याद रखो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, बच्चों का भरण पोषण करो, छल कपट त्याग कर सुखी जीवन जियो। संसार की हालत चाहे कितनी भी अस्थिर क्यों न हो, बड़े बड़े देश आज भी उलझन और अशांति में डूबे हुए हैं, लेकिन जो निराकार पर सच्चा विश्वास रखकर प्रभु की आज्ञा में जीवन जीता है, वही सच्चे अर्थों में निश्चिंत रह सकता है। अंत में महापुरुष एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। जिस तरह सेना आम जनता की रक्षा करती है, उसी तरह जिन्हें यह ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है, वे उस सच्ची सरकार की सेना के समान है। उनका कार्य सांसारिक कर्मकांड में उलझना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति भर संसार का भला करना, बल्कि अपनी शक्ति भर संसार का भला करना, लोगों को सुखी होने का मार्ग दिखाना है। महापुरुष कहते हैं, उन्होंने बड़ी कठिनाई से हमें इन बंधनों से मुक्त किया है, इसलिए अब हमें प्रत्येक क्षण निराकार के साथ जुड़े रहना है, सत्संग करते रहना है और प्रभु का यश गाते रहना है। इससे अधिक और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें।
क्या मैं गुरु को केवल शरीर के रूप में देखता हूँ या उनके ज्ञान को अपने भीतर उतारने का प्रयास करता हूँ? साध संगत में मिलने वाले नम्रता और प्रेम के संदेश को मैं अपने व्यवहार में कितना उतार पाता हूँ? क्या मैं मिश्री, रुई या पत्थर इनमें से किस स्वभाव का हूँ? और क्या मैं इसे बदलने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या मैं कर्मकांड और दिखावे में उलझा हूँ या हंसते खेलते हुए भी निराकार को अपने हृदय में बसाए रखता हूँ? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।